चार्ट को इजली समझते हैं। ठीक है, तो हमको चार्ट भी यहाँ भी देखना है। चार्ट के पहले भी एनालिसिस था, लेकिन इजी नहीं था, हमको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था। तो चार्ट आ गया तो इजी हो गया। अब ये चार्ट आया कहाँ से, इस सब की थोड़ा लंबी स्टोरी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो जब हम लोग कोर्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे डाउ, चार्ल्स डाउ टेक्निकल एनालिसिस के फादर कहलाते हैं। उन्होंने ही एनालिसिस किया टेक्निकल का। और उसके बाद जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो हमारे हम लोगों ने थोड़ा दिमाग लगा करके कोडिंग वोडिंग करके चार्ट बना लिया। तो अब उस चार्ट से हमको क्या पता चलता है, उस चार्ट से हमको पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है। चार्ट देख करके हम समझ जाते हैं। ठीक है, अब ये चार्ट अगर हम देखें तो कैसा दिखता है, आइए देखते हैं। चार्ट अगर हम देखें तो चार्ट ओपन हो रहा है। पूरा चार्ट देखना आपको आ जाएगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज के बाद आप चार्ट देखना शुरू करेंगे तो जरूर आ जाएगा। और चार्ट देखा कैसे जाता है इतना सा हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगर आपने इतना समझ लिया तो आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। लेकिन विदाउट मेंटर, विदाउट कोई कोर्स किए बिना आप पूरी तरह समझ जाए ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना, और राइट वे में आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, इसमें संदेह है। संदेह क्यों है? क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा नहीं कि कंटेंट नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं। लेकिन होता यही है कि हम एक वीडियो देख रहे होते हैं और तब तक वहां पर सामने लिखे आता है 10,000 से 10 करोड़ बनाया एक दिन में। तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक भटक के वहां चला जाता है और हम लोग 1 करोड़ 10 करोड़ 10 मिनट में बनाने की सोचने लगते हैं। तो जो हमारा सीक्वेंस चल रहा होता है वो गड़बड़ हो जाता है। और सीक्वेंस क्या है एक्चुअली हमको ये भी नहीं पता होता है। तो इन सब के लिए 2 4 10 15 हजार 20 हजार जो भी कहीं पर भी आप पढ़ें, आपको कोर्स करना चाहिए, पढ़ के जरूर, पढ़ के ही करना चाहिए, चाहे जहां से पढ़ें। चलिए। आपको अब तक प्रॉफिट हुआ है? क्या चीज? फिर से बोलिए, सर समझ आप नहीं ट्रेडिंग पाया। नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं सर, अगर करते नहीं तो मेरी आप बात से नहीं लग रहा आपको? नहीं सर, मतलब कि प्रॉफिट हुआ हुआ है तब आपको। आपको अभी तक हमारी बातों से क्या लग रहा है? अच्छा, इनके क्वेश्चन पे एक जवाब देना नहीं चाहेंगे। सर, वही हमारे मतलब। प्रॉफिट से, एक बात समझिए सारे लोग, यस सर। हमारे प्रॉफिट से या हमारे लॉस से, ठीक है ना, आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होगा क्या? नहीं बताइए। सर, कुछ आइडिया तो नहीं है। हाँ, आइडिया, आइडिया हमारे प्रॉफिट या लॉस को देख के नहीं होगा। और अगर यूट्यूब को देख करके अगर आप प्रॉफिट या लॉस देख रहे हैं तो आपके नॉलेज के लिए बता दें, मैं आईटी सेक्टर से हूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्लोन ऐप और क्लोन वेबसाइट बन सकती है जहाँ पे करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हम एक महीने में 10 दिन में दिखा सकते हैं। ठीक है ना, और वो आप लोगों को दिखाया जाता है और आप लोग उसको देखते हैं और खुश होते हैं, और उसके चक्कर में आप लोग दूसरों के चक्कर में फंस के अपना कैपिटल लॉस करते हैं। तो बेटर हो कि हमारा प्रॉफिट या लॉस ना देख करके दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो हमारा पर्सनल पोर्टफोलियो दिखाएं ना दिखाएं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्लास में दिखा भी देता हूँ कभी कभी, और मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन लेकिन आपको ये देखने की जरूरत है कि हम जो बता रहे हैं वो मार्केट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ माई प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है ना, हमने बोला नहीं कि सर, वो मार्केट देख ऊपर, रहे हैं।
हाँ, तो वो देखना जरूरी है कि वो चीजें हो रही कि नहीं हो रही हैं, वो मैटर करता है। और वो लॉजिकल है कि नहीं है, वो मैटर करता है। हमने बोला कि मार्केट बता के जाती है, आप इस पे हमसे डिस्कशन कर सकते हैं सर कैसे बता के जाती है, वो हम बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम बोले कि मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, आपका भी हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। सॉरी, चलिए, तो ये हमारा चार्ट है। इसमें जिनको बिल्कुल नहीं पता उनको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ लाल हरा दिख रहा है, ठीक है ना। ये चार्ट में कई तरह के चार्ट होते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये 12-13 तरह के नाम आ रहे हैं, सारे चार्ट हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक चार्ट यूज करेंगे। ये सारे चार्ट तो अभी हम लोग नहीं यूज करते हैं। लाइन चार्ट यूज करते हैं, कॉलम चार्ट यूज करते हैं, ठीक है, हाइकन चार्ट यूज करते हैं, और मेनली जो यूज करते हुए वो यूज करते हैं कैंडल चार्ट। तो आज हम जो समझने वाले हैं कैंडल के बारे में समझने वाले हैं। और अभी आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो एक्चुअली कैंडल चार्ट ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर ये प्राइस लिख करके आ रहा है, वही हम लोग प्राइस एक्शन बोल रहे थे। प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कैसे पता चलेगा, इस कैंडल से पता चलेगा। जहां पर ये कैंडल है इसका मतलब है यहाँ तक प्राइस गया था, और जहां तक नीचे तक दिख रहा है इसका मतलब यहाँ तक भी प्राइस गया था। ये पता चल रहा कि प्राइस कितना नीचे गया और प्राइस कितना ऊपर गया। आगे क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसके लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ती है। कैसे पढ़ेंगे इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और आज एक छोटा सा गेस आप लोगों से भी करवाएंगे कि आप लोग ये टाटा मोटर या कोई भी स्टॉक यहाँ पर जो भी आप लोग बोलेंगे वो भी ओपन कर सकते हैं, टाटा मोटर जरूरी नहीं है। तो वो कहाँ जाएगा आप लोग ही आज गेस करेंगे, और कल आप चेक करेंगे कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और ये पहले ही बता दें कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे कई सारी चीजें हैं, कई रीजन होते हैं, कई चीजें होती हैं। और आज हम जो गेस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैंडल के बेस पे करेंगे, ठीक है। अगर वो गई तो भी अच्छी बात है, नहीं गई तो उसका रीजन होगा, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार अपनी सीट पर फिर से ध्यान देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडल हम पढ़ने वाले हैं, बाकी चीजें क्लियर हो गई हैं। एक बार देख लेते हैं आप लोगों का कोई क्वेश्चन यहाँ पर अगर आया हो। सर कैंडल का नेम भी होता है क्या? कैंडल का नेम भी होता है, कैंडल का नेम होता है, पैटर्न का सर नेम होता जैसे है। चलिए, ओके सर। कैंडल का नेम भी होता है, बिल्कुल होता है। और नेम क्यों होता है, बिल्कुल उसका रीजन यही है क्योंकि हमारा नेम क्यों होता है, जिससे कि हमारी एक आइडेंटिफिकेशन हो कि हम कौन है। आप सोचिए भीड़ में हम खड़े हैं तो हमें लोग कैसे बुलाएंगे। तो मेरा नाम आशीष है, तो आशीष क्या है, आशीष मेरा एक आइडेंटिफिकेशन है। कोई आशीष बोलेगा तो मैं सुन लूंगा, कोई ए ओ करेगा भीड़ में तो हम हमको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता किसको बुला रहे हैं। तो इसलिए सबका नाम जरूरी है, तो कैंडल का भी नाम जरूरी है। चलिए, कैंडल का जब हम नाम लेते हैं तो हमको एक कैंडल याद आती है जो हमारे घर में हुआ करती थी, जिसको हम लोग उजाले के लिए यूज करते थे इन्वर्टर से पहले। तो कैंडल क्या थी, वो कैंडल में एक यहाँ पर बाती जला करती थी और ये यहाँ पर ये मोम हुआ करती थी, जिसकी वजह से कैंडल चलती थी, ठीक है। और ये यहाँ पर जो आप कैंडल देख रहे होंगे, इधर भी बाती दिख रही है और इधर भी बाती दिख रही है। देखिए ऐसे ही कुछ दिख रहा है। कोई भी एक कैंडल पकड़ लें, ये देखिए ये हरी वाली कैंडल दिख रही है, ये बाती इधर दिख रही है, बाती ऊपर दिख रही है और बीच में ये मोम दिख रही है, ठीक है। अब ये जो मोम दिख रहा है इसको हम लोग यहाँ पर बॉडी बोलते हैं, और ये जो ऊपर बत्ती सा बाती सा दिख रहा है इसको हम लोग विक बोलते हैं, ओके। विक या शैडो। शैडो मतलब छाया, छाया मतलब ये एक्चुअली में है नहीं, यहाँ तक बाजार आया था। ये एक्चुअली में है नहीं, यहाँ तक बाजार मतलब प्राइस, ठीक है ना। प्राइज आया था, बिल्कुल ये उचित रहे, स्टेशन नहीं आता, ट्रेन आती है। तो यहाँ तक प्राइज आया था, ठीक है। तो अब ये कैंडल ही हम समझेंगे बड़े शॉर्टकट में, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना।
अब मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक है और वो स्टॉक आज उसका प्राइस ओपन है। वो स्टॉक क्या हो सकता है? वो स्टॉक कुछ भी हो सकता है। वो स्टॉक मान लीजिए कि कोई भी हो सकता है। नाम ले लेते हैं कोई भी एक, जोमेटो। ठीक है, क्या प्राइस मुझे पता नहीं है, ऐसे ही मान लेते हैं कि आज जब सुबह मार्केट ओपन हुई, मार्केट कितने बजे ओपन होती है? मार्केट ओपन होती है हमारी जो इंडियन इक्विटी मार्केट है, कई तरह की नौ मार्केट होती 15। है, 9:15 से 3:30 तक। ठीक है ना। और कमोडिटी मार्केट जो होती है वो रात में 11:30 बजे। करेंसी मार्केट जो होती है 24 घंटे होती है। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे होती है। इंडियन मार्केट 3:30 बजे और रात में 11:30 बजे। चलिए, तो आज जब 9:15 बजे हमने मार्केट देखा, तो इसका ओपनिंग प्राइस है 100 रुपए। मतलब 100 रुपए इसका प्राइस आया। प्राइस आया मतलब अभी अगर हम इसको खरीदेंगे तो 100 रुपए का हमको मिलेगा। 100 रुपए का मिलेगा, मिल गया। क्या होगा? प्राइस एक्शन में क्या होता है, या कि 100 रुपए पे रुका रहेगा, पूरा दिन रुका रह सकता है, 3:30 बजे तक रुका रह सकता है, 1 साल तक रुका रह सकता है। या फिर ये 100 रुपए से 120 रुपए जा सकता है, एक दिन में, एक महीने में, 1 साल में। या ये 100 रुपए से 80 रुपए जा सकता है, 50 रुपए जा सकता है, 200 रुपए जा सकता है। कितने दिन में जाएगा, यही हम यहाँ पर पढ़ेंगे टेक्निकल में। ठीक है। मतलब कहने कहा कि ये प्राइस या तो ऊपर जाएगा या तो प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है। तो जब ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, तो अगर ऊपर जाएगा तो हमारी कैंडल ऐसे ऊपर जाएगी। ये प्राइस ऊपर जा रहा है, कैंडल नहीं, प्राइस ऊपर जा रहा है। ये 100 रुपए है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ओपन प्राइस। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाते जाते ये यहाँ पर पहुंचा 110 में, और टाइम ओवर हो गया। टाइम ओवर हो गया तो यहीं पर ये प्राइस बंद हो गया। तो बंद हो गया तो क्या बनेगा? तो हमारे सामने ऐसे बॉडी बनेगी, बॉडी, विक नहीं बनेगी, बत्ती नहीं बनेगी, ये प्योर बॉडी बनेगी। 100 रुपए में ओपन हुआ और 110 रुपए में क्या हुआ? क्लोज हो गया। और इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा ग्रीन। ग्रीन। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट गई है ऊपर ऊपर। क्या है? हाँ, इसलिए इसका कलर होगा ग्रीन। ग्रीन। अब सपोज करिए 110 ना जा करके ये 112 रुपया गया होता। 112 रुपए जा करके ये वापस 110 में आ गया होता। सॉरी, 112 रुपए में गया और दोबारा से 110 में आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये सैडो होगी। यहाँ है नहीं, वापस आ गया, ये सैडो होगी। उसी तरह से जब मार्केट ओपन हुई और ये नीचे 98 रुपए, 95 रुपए गया था, 95 रुपए गया था, तो इसका नीचे की मतलब साइड हो। कि यहाँ से गया तो था, लेकिन यहाँ से फिर ऊपर ये जाने लगा, यहाँ से ऊपर जाने लगा। ये गया था, है नहीं, तो ऐसा यहाँ पे एक वीक बन जाएगा, एक शैडो बन जाएगा। तो शैडो बताता है कि यहाँ तक मार्केट गया था लेकिन है नहीं। ओपन प्राइस क्लोज प्राइस पे ही ये बॉडी बनेगी। ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए 100 रुपए ओपन हुआ, लेकिन ये 90 रुपए में और ऊपर गया 110 रुपए, और 110 रुपए ये ओपन हुआ 100 रुपए और नीचे जाकर के क्लोज हुआ 90 रुपए में। ठीक है। तो कैसा कैंडल बनेगा? ऐसा कैंडल बनेगा। कौन सा कलर का बनेगा? क्योंकि ये स्टॉक नीचे गया है, तब आप लोग बताइए कौन सा कलर का बनेगा? रेड रेड कलर का सर। रेड रेड कलर का कलर। बनेगा। ठीक है। तो रेड और ग्रीन क्या बताता है? प्राइस बताता है, रेड। ऊपर गया या नीचे गया। ठीक है ना। अब ये प्राइस जो ऊपर गया नीचे गया, ये पर्टिकुलर एक टाइम पर गया होगा। ये 10 रुपए जाने में इसको 1 सेकंड भी लगे होंगे, 1 साल भी लग सकते हैं, 1 मिनट भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है, जिसको हम लोग समझ बोलते हैं टाइम फ्रेम।
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम फ्रेम। एक सेकंड में, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, ठीक है ना। टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल बनने में, एक कैंडल जो बनी हमारी, एक कैंडल बनने में कितना टाइम लगा, एक कैंडल बनने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम फ्रेम। तो अब आप अगर यहाँ पे चार्ट में आए देखें, तो यहाँ पे देखिए, अभी ये जो लिखा है डे, तो डे का मतलब है कि एक कैंडल बनने में पूरा एक दिन का टाइम लगा। तो अगर हम यहाँ पर आपको एक दिन को कैंडल दिखाना चाहें, तो देखिए ये वाली कैंडल छोटी, इसको नहीं लेंगे, ये वाली कैंडल लेते हैं 29 अगस्त की। तो 29 अगस्त को ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब है कि 29 अगस्त को जितने पे भी मार्केट ओपन हुआ था, उस दिन से प्राइस ऊपर गया था। कहाँ तक गया था? यहाँ तक गया था, 1141 रुपया 90 पैसा। और फिर नीचे आया और नीचे आके यहाँ पर क्लोज हो गया, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग हुई, इसलिए ग्रीन कैंडल बना। 30 तारीख को क्या हुआ, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ नीचे यहाँ तक गया था, रेड कैंडल बनाया था, लेकिन 3:30 बजते बजते यहाँ आ गया, अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे ही रहा, इसलिए रेड कैंडल बना और यहाँ पे क्लोज हो गया। मार्केट कितनी चली, ये चीज देखने के लिए आप यहाँ पर एक नजर मारिए। तो जब हम इस कैंडल पे हाथ रखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे लिख करके आ रहा है, थोड़ा हम जूम करते हैं, ये हमने जूम किया, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अगर रखा हाथ, तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है कितना प्राइस है, कितने पे ओपन हुआ था। ओ मतलब ओपन 1079 रुपये 5 पैसे पे ओपन हुआ था, हाई गया था 1142 रुपए तक, नीचे गया था 1066 रुपए तक, और क्लोज होते होते ये हो गया था आपका 1121 रुपये 65 पैसे। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो 1121 रुपया 65 पैसे का है। ये ओपनिंग प्राइस जो हमारा है वो 1079 रुपये 5 पैसे का है। ये हाई है, ये लो है। यानी कि अगर हम इसको समझें, तो जो रेड कैंडल होती है, अगर ये रेड कैंडल है, तो ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। ग्रीन कैंडल में यहाँ ओपन होगा, क्लोज ऊपर होगा, ठीक है। हाई ऊपर होगा, लो नीचे होगा, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ठीक है। हाई ऊपर होगा, लो नीचे होगा। इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग अगर चाहेंगे तो बाद में रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में या यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आप बाद में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाई लो मतलब सब में सेम होता है। रेड कैंडल में ओपन नीचे होता है, सॉरी, रेड कैंडल में ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। इतनी सी बात हमको समझ में आ गई, कैंडल समझ में आ गया कैसे बनती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, रेड कैंडल क्यों बनती है, ये समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट, कैंडल देख के समझ जाएंगे? जी। यस। अब बात ये जो हमने बोला कि मार्केट बता के जाती है, आप लोगों के दिमाग में वही चल रहा होगा, आज वही समझना है किसे बता के जाती है। तो हमारे पाएंगे, आपकी नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा, ये मैंने बोला है तो बताऊंगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे देखते हैं। मार्केट क्या बताया मैंने, ग्रीन और रेड हो गया। अब बात आती है कि ये ऊपर या नीचे जाती क्यों है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि ये प्राइस ऊपर जाता है और प्राइस नीचे आता है। क्यों जाती है? क्या ये किसी के हाथ में है? क्या कोई इसको चलाता है? तो आप ये मान लीजिए, हम बिल्कुल अलग बोल रहे हैं, आपको लगेगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये मार्केट कोई नहीं चलाता है, या बोले तो बड़े लोग चलाते हैं, जिनको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, कहते हैं ऑपरेटर चलाता है। तो ऑपरेटर कौन होता है? तो ऑपरेटर कोई नहीं होता है, जैसे ड्राइवर बोलते हैं ना, तो हम बोले गाड़ी कौन चलाता है, तो बोले ड्राइवर चलाता है। तो ये आंसर तो हुआ नहीं, जो चलाता है वो ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर है कौन? आपने ये कभी जानना चाहा?
ठीक है, ये ऑपरेटर है कौन? तो जब डाउ थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर हमें अच्छे से समझ में आता है कि यार ये ऑपरेटर कोई नहीं है। एक्चुअली ये ऑपरेटर में कई लोग सम्मिलित होते हैं, इसमें हम और आप भी सम्मिलित होते हैं, इसमें बड़े इन्वेस्टर भी सम्मिलित होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन सम्मिलित होते हैं, इसमें कई लोग सम्मिलित होते हैं। क्या किसी एक के हाथ में है कि आज मार्केट ऊपर डाल दें, आज मार्केट नीचे आज डाल दें? ऐसा नहीं है। ये बड़े इन्वेस्टर की मिली भगत होती है, बड़ा अमाउंट डाल करके मार्केट में उसको ऑपरेट किया जाता है, ये सही बात है, ठीक है ना। लेकिन ये कहां तक संभव है? ऐसा इक्विटी में नहीं संभव है। ठीक है, तो मार्केट कहाँ जाती है इक्विटी में? सॉरी, मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि मार्केट को कौन चलाता है, तो नो डाउट कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो चलाते हैं। ऑप्शन का थ्योरी अलग होता है, यहाँ पर ऑप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो लेकिन जो नॉर्मल मार्केट होती है उसकी थ्योरी अलग होती है, यानी उसका टेक्निकल अलग होता है। टेक्निकल बोले तो चार्ट सेम होता है, लेकिन इक्विटी की थ्योरी अलग होती है, ऑप्शन की थ्योरी अलग होती है। मार्केट ये कहाँ जाएगी ये बताने के लिए दूसरा बेस चाहिए। ऑप्शन की मार्केट डेली बेसिस पर कहाँ जाएगी ये बताने के लिए यहाँ पर कुछ और चाहिए। हमें यहाँ पर डेरिवेटिव पता होना चाहिए, इसको जानने के लिए हमको नॉर्मल फंडामेंटल और टेक्निकल पता होना चाहिए। तो हम आज क्या बता रहे हैं? आज हम ऑप्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं किस पे? हम बात कर रहे हैं आज इक्विटी पे, ठीक है। तो हम वहीं पर बात कर रहे हैं, चलिए। तो अब ये मार्केट को कौन ले जाता है? तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि मार्केट में दो लोग होते हैं, बायर और सेलर। ठीक, बहुत सिंपल है। आप एक बाजार में जाएं, सब्जी मंडी जाते हैं, आप सब्जी मंडी में जाएं और आपने देखा कि आज एक को आप बायर हैं, अपना रोल याद रखिएगा, आप बायर हैं, अभी सेलर भी आपको बनना है। आप बायर हैं और आज आपको टमाटर लेना है। आज आप मार्केट में गए, मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर हैं। और आपने देखा कि ये जो टमाटर हमको लेना है वो सिर्फ एक सेलर के पास है, बाकी किसी के पास टमाटर नहीं है, ठीक है ना। किसी एक सेलर के पास टमाटर है, बाकी के पास टमाटर है ही नहीं। बाकी सारी सब्जियां बहुत हैं लेकिन टमाटर नहीं है। अब आप बताओ कि आज टमाटर का रेट महंगा होगा कि सस्ता होगा? बताइए। महंगा होगा सर। महंगा महंगा होगा। होगा। महंगा क्यों होगा महंगा होगा? क्योंकि सर अवेलेबल नहीं है क्योंकि मार्केट सर में। देखिए, अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मतलब कि और लेने वाले हमारे आप जैसे बहुत लेने बायर हैं, वाले भी ज्यादा होंगे। लेने वाले भी ज्यादा हैं, मतलब डिमांड खड़ी है। इसका मतलब कि सर डिमांड जो डिमांड डेली ज्यादा आती है, सप्लाई कम। हाँ डिमांड खड़ी है, मतलब कि मांग वही है, लेकिन आज बेचने वाला एक आया है। तो इसको भी पता है कि राजा आज हम मार्केट के राजा हैं। अगर टमाटर 25 रुपए किलो है तो ये सीधा बोलेगा 100 रुपए किलो, ठीक है ना। आप बोलोगे यार यस सर। कल तो 25 रुपया था, आज 100, ये कैसी बात हुई? तो बोला नहीं साहब, आज तो टमाटर है ही नहीं, देखे ना कोई नहीं लाया, और हम तो हिमालय पर्वत पे गए थे, वहां से लेके आए थे टमाटर, इसलिए 100 रुपए किलो है। तो अब ये सारे बायर क्या सोचेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए। लेंगे सर, जिसको सर सारे नीड होगा वो बायर तो नहीं लेगा ही। लेंगे। हाँ, सारे बायर नहीं हाँ लेंगे। सर, वही कौन बोल लेगा? जिसको नीड। कौन लेगा? जिसको जिसका नीड वो होगी, टमाटर के जिसको बिना नहीं नीड खाता, होगी। जिसको डॉक्टर बताए होंगे, जिसका इज्जत जा रही होगी, जिसके यहाँ शादी ब्याह होगा, जिसके यहाँ गेस्ट आ रहे होंगे, मतलब मजबूरी वाले लेंगे इसको। और ये बेचना भी नहीं चाहता है, ये 100 रुपए किलो ही बेचना चाहता है, और ये चाहता है कि मजबूर लोग ही इसके पास आए। क्यों? क्योंकि 25 रुपए का 100 रुपए ये बड़े आराम से आज बेच देगा, क्योंकि डिमांड है आज, ठीक है ना। अब उसी तरह से आप समझो कि बायर वही है, बायर वही है। और अगले दिन अब ये जितने लोग थे बाकी सब्जी वाले, वो देखे यार टमाटर बहुत विकास, तो साला 25 रुपया किलो का टमाटर 100 रुपया किलो बेच के गया। एक काम करते हैं ना, कल टमाटर लाएंगे। अभी ये भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है, ये भी, जितने सेलर हैं सब सोच रहे हैं। और अगले दिन क्या हुआ कि सारे टमाटर लेके आ गए, सारे टमाटर लेके आ गए, और लेने वाले वही। अब क्या होगा? क्या टमाटर 100 रुपए किलो होगा?
नहीं होगा। बताइए। नो नहीं होगा। सर। नहीं होगा। नहीं होगा। तो अब गिर आपको जाएगा। कैसे पता चलेगा कि टमाटर महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? आप देखोगे कि टमाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई और इनके बीच परचेजर में कम क्या हो हुआ गया। इन हाँ, और इनके बीच में क्या हुआ? इनके बीच में कंपटीशन हो गया। अभी आते ही क्या बोलेंगे? 100 रुपए किलो। आप बोलेंगे पागल हो गए हो क्या? अब टमाटर तो सड़ जाएगा। अब ये आ जाएगा, अरे यार नहीं बिक रहे, 50 रुपए किलो। आप बोलेंगे पागल हो गए हो क्या, नहीं लेंगे। अब फिर आप ये आ जाएगा भैया 40 रुपए किलो। अब क्या होगा? हर प्राइस पे 100 रुपए से 90 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, हर प्राइस पे इसको बायर मिलेंगे। क्यों बायर मिलेंगे? सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है। आपको लगेगा 90 रुपए सस्ता है, कल तो 100 था। आपको लगेगा 80 हो गया, अरे यार 20 रुपए किलो सस्ता मिल रहा है, ले लो। कोई मार्केट में जाएगा, कोई यहीं से खरीद लेगा, कोई अपनी कॉलोनी में खरीद रहा होगा, कोई कल की न्यूज आकर के बताएगा कि भैया कल तो 100 रुपए किलो था। अब अगले दिन पता चला वो कॉलोनी में गया 90 रुपए किलो बेच रहा है, तो आप खरीद लेंगे। यार 10 रुपए सस्ता ही मिल रहा है, ले लो। ठीक है ना? तो सबका थिंकिंग अलग अलग है। डाउ की थ्योरी है डिस्काउंट फॉर एवरीथिंग। और मार्केट चलती है, हर प्राइस पे चलती है। कम चलेगी, ज्यादा चलेगी, चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि हमारा आपका माइंडसेट अलग है। जब नहीं बिकेगा तो वही टमाटर जब छंट चुका होगा, एकदम सड़ा हुआ टमाटर बचा होगा, तो ये सोचेगा दुकानदार कि इसको तो फेंकना पड़ेगा, एक काम करो 20 रुपए किलो ही बेच दो। गाय को डालने लायक बचा है, 10 रुपए किलो ही बेच दो। ऐसा हमारे और आपके लाइफ में होता है कि नहीं होता है? बताइए। होता। होता है। ठीक है ना? तो अब हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। और आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि आज उस पर्टिकुलर स्टॉक पर डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा है। वो स्टॉक का प्राइस हायर प्राइस पे है कि लोअर प्राइस पे है। स्टार्टिंग में हमने एक लाइन बोली कि अगर लोअर प्राइस पे है तो बाई कर लीजिए, हायर प्राइस पे है तो सेल कर लीजिए। कैसे पता होगा? ये पता होगा टेक्निकल से। ठीक है ना? अब ये मार्केट को प्राइस कौन ऊपर ले जाता है? अब अगर आप 100 रुपए किलो लेते रहते, आप ये 100 रुपए एक्सेप्ट कर लेते, तो ये दुकानदार भी अगले दिन 100 रुपए किलो ही आपको बेच रहे होते। ठीक है? वो 90 रुपए किलो नहीं करेंगे। 90 रुपए किलो अब करेंगे जब उनको लगेगा कि यार बहुत कम बिक रहा, टमाटर सड़ जाएगा, तब वो 90, 80, 70, 60 करेंगे। और आप उनको कैसे पता चलेगा? आप जब रिजेक्ट करेंगे, आप लेना बंद कर दीजिए, महंगाई बंद हो जाएगी। एक टाइम था 3-4 साल पहले, अरहर की दाल 300-400 रुपए किलो पहुंच गई थी। क्या हुआ? सबने उस पर इंटरफेयर किया, डिमांड कम हो गई, लोग लेना बंद कर दिए। जिन लोगों ने स्टोरेज करके रखा था, रेट गिर गया। गवर्नमेंट ने भी उस पर एक्शन लिया, रेट गिर गया। ठीक, तो डिमांड और सप्लाई मार्केट में कभी कभी क्रिएट की जाती है और कभी कभी अपने आप आ जाती है।